रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर अमेरिका भारत पर अपने काटसा एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंध लगाएगा या नहीं, या फिर उसको लगाने चाहिए या फिर नहीं, और अगर लगाएगा भी तो इससे अमेरिका और भारत के बायलैटरल टाइज पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस बात की चर्चा आज की डेट में भारत से कई गुना ज्यादा अमेरिका में होने लगी है। भारत ने तो अमेरिका को ये चीज पहले ही साफ कर दी है कि रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील भारत किसी भी हाल में कैंसिल नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका के बड़े बड़े थिंक टैंक, एक्सपर्ट्स, लॉ मेकर्स वगैरह इस मुद्दे पर अभी भी कंफ्यूज्ड यानी असमंजस में है कि अमेरिका को भारत पर प्रतिबंध लगाने का कदम उठाना चाहिए या नहीं, क्योंकि आज की डेट में दोनों देशों के संबंध तेजी से मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। अब इसी बहस में कूद पड़े हैं पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के बहुत ही बड़े सीनेटर, जिन्होंने भारत को लेकर जो बाइडेन को चेतावनी दे दी है। दरअसल द हिंदू, बिजनेस लाइन, लाइव मिंट और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि रिपब्लिकन पार्टी के टॉप सीनेटर टॉड यंग ने बाइडेन प्रशासन से 2-2 कह दिया है कि अमेरिका जो मर्जी कर ले, भारत पर प्रतिबंध लगाए या फिर नहीं, भारत तो रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हर हाल में खरीद कर रहेगा और अमेरिका के कोई भी प्रतिबंध भारत को ऐसा करने से नहीं रोक सकेंगे। लेकिन ऐसा करने से इतने क्रिटिकल टाइम पर दोनों देशों के संबंध खराब ही होंगे। अब अमेरिकन सीनेटर टॉड यंग की बातें अमेरिका और भारत में हेडलाइंस इसीलिए बन गई हैं क्योंकि वो अमेरिका के सीनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के की मेंबर हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल मानी जाती है। सीनेटर टॉड यंग ने ये सभी स्टेटमेंट फॉरेन पॉलिसी नाम के मीडिया हाउस को दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बाइडेन प्रशासन इन सबके बावजूद भारत पर प्रतिबंध थोपता है तो इससे इतने नाजुक समय में दोनों देशों के रिश्ते 2 स्ट्रेटेजिक फ्रंट्स पर कमजोर हो जाएंगे। एक तो भारत के साथ बायलैटरल संबंध और दूसरा चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड की काबिलियत पर भी इसका असर पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि भारत पर अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण रशिया एक बार फिर से भारत का मिलिट्री पार्टनर बाय चॉइस बन जाएगा, जो कि रशिया के लिए बहुत ही बड़ी जीत होने वाली है। उन्होंने आग्रह किया कि बाइडेन प्रशासन को काटसा एक्ट के अंतर्गत लगने वाले प्रतिबंधों से भारत को वेवर दे देना चाहिए, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि चाइना ही प्राइमरी जियो स्ट्रेटेजिक थ्रेट है और ऐसा करने से क्वाड देशों को ही फायदा होगा। इसी के साथ टॉड यंग ने यह भी कहा कि भारत के रशिया के साथ बहुत ही लॉन्ग हिस्टोरिकल टाइज और इंटरनेशनल कॉपरेशन रही है। ऐसे में रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर अमेरिका के भारत पर प्रतिबंध लगाने से भारत में उस सेक्शन को बढ़ावा मिलेगा जो वेस्टर्न देशों के साथ गहरी मजबूत साझेदारी नहीं चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को अपनी स्टेटमेंट में और भी कई बातें कही, मगर मोटे तौर पर कहो तो आज के समय अमेरिकन कांग्रेस और सीनेट 2 खेमों में बंट चुकी है, जिनमें से आधों का मानना है कि भारत पर काटसा एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंध लगाने चाहिए, तो कुछ का मानना है कि अमेरिका को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे जो भी हो, अमेरिकन सीनेटर टॉड यंग की इन सभी बातों से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि आज की डेट में बेशक रशिया के लिए भारत की इंपॉर्टेंस कम हो रही है, लेकिन अमेरिका आज भी भारत को हाथों हाथ अपने साथ लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। और अमेरिकन सीनेटर का इतनी सख्ती से भारत की वकालत करना ये साफ दर्शाता है कि वैश्विक कूटनीति में भारत की अहमियत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। वैसे तो आज के समय भी भारत की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल नॉन अलाइनमेंट के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अब नॉन अलाइनमेंट की जगह किसी भी एक साइड अमेरिका समेत वेस्टर्न देशों को या फिर उनके ऑपोजिट रशिया को चुनना चाहिए, हाँ या फिर अभी नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।